हेलो फ्रेंड्स, आई एम पॉसिबल इंडिया हैप्पी हो मीट एट में इस बार हुआ कपल्स का आमना सामना। शिकायतों की बनी लंबी लिस्ट और सवालों की बौछार, लेकिन बड़े ही सूझबूझ और प्यार से निकाले गए इसके उपाय। सभी एज ग्रुप और बैकग्राउंड से किया कपल्स ने पार्टिसिपेट और शुरुआत हुई बच्चों से। जब पूछा गया कि आखिर पेरेंट्स के बीच लड़ाई झगड़ा किस वजह से होता है, तो आया एक प्यारा मासूम सा जवाब। क्या होता है ना, जैसे ये जब ना मम्मा ने अगर बहुत देर से मतलब कितने 1-2 घंटे तक काम किया है, खाना बनाया है, बहुत यम्मी बना है संडे को होता है और पापा को अच्छा लगता है। पापा अगर कहते हैं अच्छा है, तो अच्छा से पूरा सेटिस्फाइड नहीं होता है बात में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ अभी वो, उसके बाद क्या होता है ना, वो बाद में फिर ना गुस्सा हो जाता है। मम्मा कहती है यार तुमने तो अप्रिशिएट नहीं किया मुझे। उसके बाद क्या होता है, वो जो गुस्सा ना शाम तक रहता है और शाम को प्लान होता है कि बच्चे के साथ आज मार्केट जाएंगे। तो हमको एक्साइटमेंट रहती है कि आज से जाएंगे, हम जाएंगे, पर नहीं जाते। बट वो प्रोग्राम बिल्कुल फेल हो जाता है क्योंकि मम्मी पापा की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो बच्चे को बहुत असर पड़ता है और बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। आजकल के स्मार्ट बच्चे सब समझते हैं। और अब देखिए कैसे दिल खोल के शुरू हुई कपल्स के सवाल और जवाब की फायरिंग। पहला सवाल पूछा गया हस्बैंड से कि उनको अपनी वाइफ से सबसे बड़ी शिकायत क्या है। अगर आप संडे को घर पे हो तो ये काम आज ही होना है, फिर आप आज ही करना है, बस कल से फिर आप दिखोगे नहीं। चाहे मुझे मंडे को कोई प्रेजेंटेशन है या कोई मीटिंग की तैयारी करनी, नहीं, ये काम आज ही होना है। एक संडे तो है जो आप अपनी बीवी की हेल्प कर सकते हो, वो उसकी भी तो कुछ उसका भी अधिकार है ना। 1 वीक तक वेट करते हैं हस्बैंड का, जैसे संडे आए तो कुछ काम, लेकिन हम ज्यादा कंफर्ट भी देते हैं। जैसे आज संडे है, लेट उठेंगे और इनका जैसे एक्सरसाइज का होता है तो वो भी टाइम देते हैं, एक्सरसाइज भी आप करो आज, क्योंकि आपको पूरा वीक टाइम नहीं मिलता। और सपोर्ट भी करते हैं। फिर जैसे एक्सरसाइज से आके थोड़ा सा ऑफिस का काम करेंगे, देखिए पूरा सब कुछ हो जाएगा। शाम को बोलेंगे थोड़ा सा काम रह गया, ये हम दोनों जाएंगे तो वो डिसाइड होता है हाँ कौन सा चीज लेना है, कौन सा चीज उसी टाइम ही बोल देंगे मेरा तो काम ही है, कल सबमिट करना है। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स हमने देखे। मेल पर्सपेक्टिव है कि संडे वाला दिन ही मिलता है हमें आराम करने के लिए, या हम भी पूरे हफ्ते काम करते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन हम घर में रिलैक्स करेंगे, हम रिलैक्स करेंगे। और वहाँ फीमेल्स तैयार होती हैं, कुछ काम की लिस्ट तैयार होती है कि आज हम ये काम इनसे बोलेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं बोला है, ये सोचते हैं कि हो जाएंगे, जिसके ऊपर झगड़े स्टार्ट होते हैं, राइट। मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है बाथरूम गीला छोड़ देते हैं। जो ब्रश करते हैं तो सामने मिरर है जो वॉश बेसिन के ऊपर लगा, उसके ऊपर ब्रश के आपके टूथपेस्ट के छींटे पड़े रहते हैं। वॉश बेसिन कभी साफ नहीं करते। हाइजीन के अलावा चलो बहुत डीप हाइजीन तो लेडीज अपने आप संभाल लेती हैं, पर एटलीस्ट इतना तो करें कि बाथरूम में अपने कपड़े, गंदे कपड़े नहीं छोड़ के थोड़ा सा टूटियों को साफ कर दें। एटलीस्ट वो बेचारी घर बनाती हैं, कैसे संभालती हैं, और आप लोग हैं कि केयरलेसनेस। दूसरा सवाल आया है फीमेल की तरफ से, जिसमें जेंट्स पहले मुंह पे अपना हाथ रख के बैठ गए और वो कहने के लिए, और वो आया है हाइजीन। आपका क्या जवाब है? इसमें एडवोकेट का कोई वो रोल नहीं है। आम प्रैक्टिकल लाइफ है, आम प्रैक्टिकल लाइफ है। बहुत अच्छा मतलब उन्होंने इश्यूज को उठाया है कि हम किचन में जाएंगे तो किचन में कोई चीज बर्तन है उठा के वहां पे रखाएंगे। एक हैबिट बना लो। मेरे घर में कभी ये मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ कभी इशू नहीं होता है। जितना सफाई पसंद वो है उससे ज्यादा सफाई पसंद मैं। मेरी अलमीरा जितनी नीट एंड क्लीन रहेगी उसकी नहीं रहेगी। मेरा बाथरूम जितना साफ रहेगा उसका नहीं रहेगा। सर यूट्यूब पे जाने तो वाला है। हाँ यूट्यूब पे भी जाएगा। हाँ मैं आपको बताता हूँ, मेरे वाले बाथरूम एक दिन मेरी मैडम ने यूज किया। अब मैं जल्दी से नहा के निकला तो पानी वो जो बीच में कर्टन था वो लगाना भूल गया, तो पानी उधर चला गया। मैंने वाइपर से साफ किया, लेकिन वो वाइपर से उतना साफ नहीं होता, सूखता नहीं। झगड़ा तो होना ही था कि आपकी लगेगा, जबकि मैंने अपनी कोशिश की। ये आपकी वाजिब है, ये बातें बहुत वाजिब है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर
अगर आप अपना मॉर्निंग में बैठ, अगर लाइफ को वो रखना है, स्मूथ रखना है। मेरी वाइफ में दोनों सर्विस में है, तो पहले वाला इशू तो हमारे में होता ही नहीं है कि संडे को काम कौन करेगा, संडे को कौन नहीं करेगा, जब कर्टन कौन करेगा, जब पंखा कौन करेगा। दोनों मिलके करेंगे। अगर हम मिलके कर रहे हैं तो लाइफ चलती है। मेरे आज 89 में शादी हुआ था, कितने साल हो गए? 33। सर अभी ये तो आपको याद होगा। आप एक्सेप्शन हो सकते हैं। मैं भी हूँ एक्सेप्शन, मैं भी हूँ। देखो ये चीजें बहुत सिंपल सी है। दिस कैन बी राइट कैन बी। हम दोनों का ज्यादातर झगड़ा टाइम के ऊपर होता है। उनके पास टाइम नहीं होता और मैं उनको बोलती हूँ एटलीस्ट 15 डेज में एक बार तो हमें टाइम देना चाहिए। वो किस तरीके के टाइम की आप उम्मीद करते हैं? जैसे कि बच्चों को बाहर ले जाना, बच्चे घर में बोर होते हैं तो फिर उन्हें भी लगता है कि हमें कहीं जाना चाहिए, तो मैं इनको बोलती हूँ कम से कम 15 दिन में एक बार तो बच्चों को कहीं घुमा के लेके आओ बस, और हमारी किसी काम में लड़ाई। I have served in the Navy for 35 years and my friend is serving still, and so now life in the Navy is very difficult and so is the life in the armed forces, and I can just go a step ahead, and now I'm working in a corporate. I can say life in the corporate is maddening. It's mad rush. मेरे ऑफिस में दिन शुरू होता है 8 बजे और दिन खत्म होता है करीबन ऑफिशियली 5 बजे, लेकिन लोग अक्सर 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे से पहले घर नहीं जाते। And there are ladies also there. And work is such that it is right now I want yesterday's thing done day first. ऐसा काम होता है ना। अभी आप ये सोचिए, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपके हस्बैंड कार्यरत हैं और अगर वो घर आए और आप उनको बोलो यार बच्चों को ले आओ, और बच्चे भी ऐसे पतंगड़, ऐसे नहीं कि डिसेंट किड्स लाइक पार्क है एक जगह बैठा दी। कोई ऐसे बच्चे होते मेरे थे, वो रोलिंग करेंगे, जंप मारेंगे, वहां जाएंगे। अभी ऐसे बच्चों को कौन देखेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। सो ऐसा नहीं है कि एज अ हस्बैंड यू डोंट लव योर चिल्ड्रन और समथिंग, ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं कि संडे का दिन बच्चों को दे। अगर अभी मैं इनसे पूछूं, इनका संडे भी खाली नहीं है, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मान के चलिएगा कि मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप 6 दिन घर में रह रहे हैं और 6 दिन के बाद अगर हस्बैंड को आप छोड़ दें, नहीं है उनके पास, एडजस्ट करिए, बच्चों को खुद लेके जाइएगा। अपने में कॉन्फिडेंस, आप उनसे बैठो, बच्चों को घुमा सकते हैं, आप उनसे बैठो, बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट मत करिए, लीस्ट एक्सपेक्ट करिएगा। अगर लाइफ को आपने जीना है, लाइफ को खुश रखना है, तो लीस्ट एक्सपेक्ट करिएगा दूसरे से, खुद करने की कोशिश करिए। अगर मुझे आज हलवा खाने का मन कर रहा है और मेरी वाइफ स्कूल से आ रही है और मैं कह रहा हूँ हलवा खाऊंगा, अभी हलवा बनाओ, खीर बनाओ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मुझे खुद खीर बना लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, हलवा मुझे खुद बना लेना चाहिए, तो मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, वाइफ भी खुश रहेगी। अब ये सवाल जवाब तो कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, तो आइए देखिए इसके बाद निकाले गए सॉल्यूशंस। तो परिवार तो तब चलेगा जब दोनों मिलके चलेंगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है कि हम आपस में मिलके एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, तभी ये चलेगा। ये वैवाहिक जीवन जो है तभी चलेगा। पत्नी को पति की बात समझनी पड़ेगी और पति को पत्नी। धन्यवाद। Expectation or patience, these two things have to be combined. Like they say, Rome was not built in a day, and I'm not going to make any specific references, but I think I'm not being biased, so please excuse me. There is a very, very apt statement which says, wisdom in the man and patience in the woman will make a happy family. So it has to be combined. If we want the best, I always wanted the best for my family, and I know I had to put in a lot of more extra effort. So if I'm going to put in effort, it's not 6 days, it's going to be 14 days then 14 days. So let's keep that in mind. But still, management does always take place. I must say one thing, let's combine patience and have very low expectation. जब पति पत्नी बन जाते हैं तो हमेशा वो 2 टीमों की तरह हो जाते हैं, मतलब दे बिकम राइवल्स एंड दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन ईच अदर। तुम्हारी कितनी गलतियां हैं, तुम्हारी कितनी गलतियां। हम में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे के गुणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। समस्या क्या है कि जब कोई सामने तीसरी पार्टी है तब तो हम एक दूसरे की बहुत अच्छे अच्छे गुणों का बखान करते हैं, लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे
तो हम एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे। वहीं हम लोग मात खा जाते हैं। इनको गुस्सा बहुत आता है, मान लीजिए मुझे गुस्सा नहीं आता, तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आपकी जो दैट इज नॉट योर वीकनेस, आपकी जो एक साइड है जो थोड़ी सी, मैं कहता हूं अगर कमजोर है, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, इन्हें बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। कई बार मैं भूल जाता हूं, शी रिमाइंड्स मी कि ये ऐसा, ये वैसा। तो कॉम्प्लीमेंट करने की बात, और जब कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो दूसरा उसको अप्रिशिएट करे, रादर देन कि सोचे कि अच्छा तुम मेरी गलती निकाल रहे हो। हमारे यहाँ होता क्या है कि तुम भूल गई थी इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या तुमने ये नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें कर रहा हूँ, या तुमने वहां गलती की इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। फॉल्ट फाइंडिंग जो है वही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिश्तों को तोड़ने का काम करती है, क्योंकि वो छोटी छोटी फॉल्ट फाइंडिंग ही एक समय जाकर के इट बिकम्स अ ह्यूज माउंटेन ऑफ फॉल्ट्स। अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे डेवलप होती है? जब आप दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह लड़ते नहीं है। तो वो जो है वो टीम बिल्डिंग, हमको ये समझना है कि हम दो पक्ष नहीं हैं, हम दोनों मिलकर एक टीम है। तब जाकर एक दूसरे के अच्छे गुण और एक दूसरे के कुछ ड्रॉबैक्स, उनको जोड़कर हम कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉल्यूशंस तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत टाइम से ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। रिश्तों में हुए लड़ाई झगड़े आज भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, या आपकी हेल्थ खराब होने का कारण बन रहे हैं, तो आज ही संपर्क कीजिए आई एम पॉसिबल इंडिया को और बनाइए अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री। धन्यवाद। वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर। फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। सो फ्रेंड्स, मेक लाइफ स्ट्रेस फ्री विद आई एम पॉसिबल इंडिया।